तो शुरू करते हैं मिक्स इलस्ट्रेशंस के अगले पार्ट के साथ। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। हमसे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। और आपको दे रखा है कि एफ एक्स जो है आपका इंक्रीजिंग है और साथ ही साथ भाई पॉजिटिव है। तो वीडियो को पोस्ट करें और इस सवाल को एक फेयर ट्राई दें। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा मत देना यार। तो शुरू करते हैं अब इसके सोल्यूशन के साथ। देखो, सबसे पहली बात, जो डेटा दे रखा है उसको हम एल्जेब्रिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि भाई एफ एक्स जो है वो हमारा छोटा होने वाला है एफ ऑफ 2x से, और एफ ऑफ 2x जो है वो एफ ऑफ 3x से छोटा होने वाला है। बड़ी ऑब्वियस चीज़ सबको दिखाई दे रही है क्योंकि एफ एक्स है हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन और ये सारे के सारे बड़े होने वाले हैं जीरो से। ये भी दे रखा है क्योंकि एफ एक्स है हमारा पॉजिटिव। मूविंग ऑन फर्दर, एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी में हम एफ एक्स से डिवाइड मार देते हैं तो इट विल बी 1, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। अगर किसी को दिखाई दे रहा हो, दे रहा है दिखाई, ये जो है सैंडविच थ्योरम का सवाल है भाई। सैंडविच थ्योरम का सवाल कैसे है? एफ ऑफ 3x अपॉन एक्स एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 को टेंड कर रहा है, और भाई साहब तो हैं ही अपने एब्सोल्यूट 1 बैठे हैं कि एफ एक्स से आपने डिवाइड किया था। ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू फिर सोच लो यार क्या आ जाएगी। अगर किसी को याद ना हो तो इसकी लिमिट जो है 1 आ जाएगी। सैंडविच थ्योरम अगर कोई भूल चुका है तो हम कर लेते हैं उसको साथ ही साथ रिवाइज। अगर किसी को आता है तो यू कैन स्किप फॉर 20 to 30 to 40 सेकेंड्स। ओके, सो सैंडविच थ्योरम कहता है कि हमारे अगर कोई भी दो फंक्शन है, लेट्स से एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर आपका एफ एक्स जो है वो हमेशा एक नए फंक्शन एच एक्स से बड़ा है और जी एक्स जो है वो आपका हमेशा एच एक्स से जो है छोटा है, ठीक है, तो अगर आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स के, किसी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू ए पर टेंड करते वक्त है ना, और ये बराबर हो जाएगा आपका एल के। तो ये आपका कहना चाह रहा है कि आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स भी एल के बराबर होगा। अब इस चीज़ को समझ लो यार, ये है क्या? अगर किसी को नहीं पता है सैंडविच थ्योरम, उसके लिए वैसे 40 सेकंड से ज़्यादा हो गए कह रहे नहीं वे। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एच एक्स जो है वो बीच में फंसा हुआ है जी एक्स और एफ एक्स के हमेशा, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे जी एक्स और एच एक्स की वैल्यू सेम हो जाती है, और भाई सॉरी जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू सेम हो जाती है जिसके बीच में एच एक्स फंसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बीच में फंसा हुआ है और जी एक्स और एफ एक्स खुद सेम हो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये एच एक्स को भी सेम होना पड़ेगा। इसका ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हो। देखो, ये मैंने ऊपर वाला एफ एक्स बनाया, नीचे वाला जी एक्स बनाया, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स, और एच एक्स मैंने बोला है कि हमेशा जो है जी एक्स से तो बड़ा है और एफ एक्स से छोटा है, तो एच एक्स आप इस तरह का फंक्शन बना सकते हो। अरे बन जाए यार, हाँ भाई, तो इसके बीच से होता हुआ जाएगा, इस तरह का एच एक्स का ग्राफ हो जाएगा ये वाला। देख रहे हो, जी एक्स से हमेशा बड़ा है और एफ एक्स से हमेशा छोटा है, पर जिस पॉइंट पे आपके जी एक्स और एफ एक्स मर्ज हो रहे हैं उस पर एच एक्स को भी इन तीनों के साथ मर्ज, दोनों के साथ मर्ज होना पड़ेगा। सो सैंडविच थ्योरम सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा सकता है। बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो जिसका नहीं हुआ ये सवाल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पेश है हमारे सामने इंटीग्रेशन का एक आसान सा सवाल। तो वीडियो को पोस्ट करें और इसको ट्राई करें। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2+3x², और इसकी पूरे की पावर अंडर रूट सॉरी डिवाइड में 5/2 इसे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सो पोज द वीडियो एंड गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इस ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल की ज़रूरत से ज़्यादा आसान से सोल्यूशन के साथ। तो भाई सब्सटीट्यूशन कर देते हैं सिंपली। 2+3x² को मैं यहाँ पर मानने वाला हूँ, क्या मानूँ, टी मानूँ, टी² मानूँ, क्या मानूँ। यहाँ पर मैं बड़ी एक अच्छा सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, पर मैं एक हिट में दूंगा इसे। यहाँ पर मैं इसे मानने वाला हूँ t²x²। ऐसा करने से ध्यान से देखना क्या होगा, x² की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई t² - 3। ठीक है, क्लियर है बॉस? अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा हो, एकदम से कैसे मान लिया यार, हवा में मान लिया? नहीं यार, हवा में नहीं माना, अभी बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आप दोनों साइड जो है डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 2 डिवाइडेड बाय t² - 3, और इस पूरे का जो है आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और भूले ना आगे एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, और साथ में आपका एक 2t भी आएगा जब आप t को डिफ्रेंशिएट करोगे, और आपका इधर आएगा dt/dx। ऐसा करने से आपके पास dx की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी -2t डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय t² - 3, और इसका होल स्क्वायर, और साथ में dt/dx। हम जब dt का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x² को एज इट इज छोड़ते हैं, पेन को थोड़ा थिक करते हैं। हाँ भाई, तो x², और ये जो है अंदर का पार्ट ही हमारा x² t² हो गया है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका t x की पावर
5 हो जाएगी, और डी एक्स से जब डी टी का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो साथ में आएगा माइनस का 2t मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। इसको मानने का सबसे फ़ायदेमंद बात ये थी कि भाई पहले तो यहाँ से हमारा एक x चला जाएगा और यहाँ पर हमारा 1/t⁴ और x⁴ आ जाएगा, x की पावर इवन आ जाएगी, और हमने पहले निकाल लिया था एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर के टर्म्स में, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 2t² माइनस 3। ये स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन करते वक्त माना था एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू, अगर किसी को ध्यान हो तो। साथ में आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में माइनस का 2t डिवाइडेड बाय t² माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे t की पावर 5 आएगी, मैंने पता नहीं t की पावर 4 क्या सोच के दिया है लिख। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x की पावर 4 की जगह रख दो यार, क्या चाहिए। और ये आपका हो जाएगा, देखो किस तरह से हो रहा है सवाल रिजॉल्व। पहले तो यहाँ से जाएगा ये 1/t की पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय t² माइनस 3 का होल स्क्वायर। साथ में आएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय t² माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि जाएगा इससे कट, और इधर आ जाएगा ये, और ये इस 2 से जाएगा कट। फिर आएगा आपका माइनस का 2 डिवाइडेड बाय t की पावर 4 dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय -3 अगेन। एक मिनट 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, ज़्यादा जल्दी में नहीं करते हैं गलती, तो 1/2 लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 t की पावर 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू क्या थी भाई हमारी, अगर किसी को याद हो तो हमने सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ये किया था 2 + 3x² बराबर t² x², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 + 3x² डिवाइडेड बाई x² और इस पूरे का अंडर रूट, जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बात कुछ इस तरह से है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन सीधे मान लो, लाइक किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि t² x² को ये मानूँ जिससे मैं सीधे रिदमिक वे में निकाल पाऊँ चीज़ों को, तो जनरली अगर कोई करता तो वो क्या करता भाई, वो सीधा 2 + 3x² को जो है t मानने की कोशिश करता है। तो एक बार ऐसे तरीके से जाके देखते हैं भाई कहाँ अड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 + 3x² को t² मान रहा हूँ, ठीक है। t² इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि पावर में 1/2 है भाई, हट जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6x बराबर 2t dt/dx एंड dx विल बी t dt/3। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। dx और dt में रिलेशन आ गया और ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है, और x जो है हमारा पूरी तरह से क्या एलिमिनेट हो गया, नहीं भाई x भी आएगा, नीचे ले जाएंगे जब इसे, तो ये हमारी फॉर्म बन जाएगी x डिवाइडेड बाय, ये हमारा t की पावर 5 हो चुका है। अब अच्छी बात है, ये अगर t की पावर 5 हो गया और ऊपर बचा है x, तो पड़ गया लोचा। x की वैल्यू अब आप निकालोगे t के टर्म्स में, तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर t² - 2 डिवाइडेड बाई 3। इस पूरे का आपका आएगा अंडर रूट, गए फंस, कैलकुलेशन बढ़ेगी फालतू की। तो ये आ जाएगा t² - 2 डिवाइडेड बाई 3, इस पूरे की पावर 1/2, साथ में मल्टीप्लाइड में 1/t की पावर 4 dt। करो भाई इसे इंटीग्रेट, एन्जॉय लाइफ। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे हमारा जो है काम नहीं बन रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल आ जा रहा है। हालांकि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप इसे भी सॉल्व कर लें, बट बात ये है कि t² x² मानने से हमें x की जो है इवन पावर मिल गई, और x की इवन पावर मिल गई तो फ़ायदा ये है क्योंकि हमें x² की वैल्यू जो है t के टर्म्स में पता है ना। तो इवन पावर मिल गई तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। इवन मतलब x की पावर 4 जो मैं अपने क्वेश्चन में मिली थी। तो ऐसे स्टेप सोचने के लिए कि मैं इसको t² की जगह t² x² के बराबर मानूँ, ज़्यादातर लोग पहले तो फंसेंगे, फिर मानेंगे, फिर किसी और तरीके से फंस के आगे निकल जाएंगे। आपको एटलीस्ट 1-2 स्टेप आगे देखना आना चाहिए, है ना, कि चीज़ें किस तरह से जाने वाली हैं। एनीवे ठीक सवाल था, अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन था। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल के साथ। तो भाई ये रहा हमारा एक बहुत ही अच्छी सी राइटिंग में अगला सवाल आपके सामने, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग बाय द वे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए जो है आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी की वैल्यू ए के टर्म्स में दे रखी है। आपसे पूछा है बी जो है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक से ऑर्थोगोनल है। पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कितने लोगों को लिटरली सच बताना यार प्लीज़, मुझे जानना है। और इसमें कोई अच्छे बुरे वाली बात नहीं, यूट्यूब पे यार तुम्हें कौन जानता है यहाँ पे, है ना। तो कितने लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब नहीं पता, और कितने लोग कंफ्यूज हैं, कितने लोगों को सिमेट्रिक का, ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक का नहीं पता, सिमेट्रिक का भी नहीं पता, और कितने लोगों को ऑर्थोगोनल का मतलब नहीं पता, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जिससे मुझे पता चल पाए कि लोगों को कितनी चीज़ें पता है, उस हिसाब से मैं सवाल जो है कस्टमाइज़ करके डाल पाऊँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यार तुम्हारे फ़ायदे की बात है तो सच बोलने में क्या जा रहा है। एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे बात कर रहा है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल।
तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा वो होता है जिसमें आपका ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। अब किसी को ए ट्रांसपोज नहीं पता कि क्या होता है ये, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो इन दिस मच डिटेल, इट्स नॉट अ थ्योरी वीडियो, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको निकालना आना चाहिए यार, ठीक है ना। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि ये इतना डिटेल में थोड़ी जाऊंगा कि बी क्या होता है, लेटर होता है, ABCD लिखूँ फिर ये पढ़ाऊँ। इसीलिए हम इस हद तक डिटेल में जाएंगे जिस हद तक ऑन एन एवरेज लोग समझ पाएँ। वो ट्रांसपोज ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को बेसिक टर्म पता चैप्टर के तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। और इनफैक्ट ये स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको नहीं पता है, ऑर्थोगोनल नहीं पता है, तो ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इनके नंबर फ्री के होते हैं, बिल्कुल फ्री के होते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना होता, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैथ्स में डेफिनेशन वाला सवाल आ रहा है, इससे आसान बात क्या हो सकती है। तो अगर आपका ये सवाल गलत होता है, आपको ये नहीं पता है, तो आप अपने बोनस नंबर छोड़ रहे हो, है ना। इसी तरह से लोग बहुत सारे बोनस नंबर छोड़ते हैं, इसलिए उनकी जो है रैंक या नंबर जो भी बोल लो कम हो जाती है। तो अभी जाके याद कर लें जितनी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑल राइट, सो स्क्यू सिमेट्रिक होता है भाई ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ऑर्थोगोनल अगर किसी को याद हो भाई, ऑर्थोगोनल में होता है हमारा बी मल्टीप्लाइड बाई बी ट्रांसपोज, जो हमारा आई के बराबर होता है, तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो भाई बी को चेक करते हैं पहले। तो क्या है भाई, जे मेंस का सवाल है तो ये सिंगल करेक्ट ही होगा आंसर। 3 ही ऑप्शन है, चौथा नन था, मैंने दिया नहीं क्योंकि वो आंसर कभी नहीं होता जनरली। पहले आंसर बताता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। आंसर है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब हमें करना है इसे प्रूफ। तो बी दे रखा है हमें इसके बराबर, और बी ट्रांसपोज भी हमें पता है, तो साथ में लिख लेते दोनों को। आई माइनस ए का इन्वर्स, ध्यान रखना 1 नहीं है, आई है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, है ना। साथ में आएगा आई प्लस ए, और ये मल्टीप्लाइड में आएगा आई प्लस ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड में आई माइनस ए का इन्वर्स, और इस इन्वर्स के मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि यार ये अगर बी है और ये बी ट्रांसपोज है तो इसमें आई प्लस ए पहले क्यों आ रहा है और इसमें आई माइनस ए पहले क्यों आ रहा है। पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी आप दो मैट्रिक्स पे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे ट्रांसपोज लगाते हो तो वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं उसमें, है ना। जैसे अगर आपका ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है तो ये आपका इस तरह से खुलेगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। ये सबको याद होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, सेम गोज विद इनवर्स। अगर आप इनवर्स लगा दोगे तो इनवर्स भी आपका उल्टा करके खुलेगा। तो आपका लिखा था इस पूरे पे हमने लगाया था ट्रांसपोज, तो हमारा बन गया ये, ठीक है। तो उल्टी हो गई चीज़ें, फ्लिप हो गई, है ना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये प्रॉपर्टी हमने कर लिया रिवाइज, अगर कोई चुका हो इसे अब तक भूल। तो इसको करते हैं भाई, देखते हैं क्या है। इन्फॉर्मेशन के नाम पे हमें दे रखा है ए सिमेट्रिक है, यानी कि ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, इतना दे रखा है। तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस ए का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए। अब इस ट्रांसपोज को जब अंदर भेजोगे तो आई ट्रांसपोज आई रहता है और ए ट्रांसपोज डायरेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये प्रॉपर्टी एक और देख लो यहाँ पर, आई माइनस ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है हमारा आई माइनस ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो इन्वर्स को अंदर बाहर कर सकते हो, ट्रांसपोज को अंदर बाहर ले आ सकते हो। सेम इन्वर्स में पावर के साथ भी खेल होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैट्रिसेस में एज़ कम्पेयर टू डिटर्मिनेंट्स। एनीवे, तो ये आपका अंदर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई आई प्लस ए। क्लियर है बॉस। और इस पे लगाए ऑब्वियसली हर बार की तरह हमारा इन्वर्स। अगर मैं इस पार्ट को कर लूँ एक ब्रैकेट में बंद, जो कि हम कर सकते हैं मैट्रिसेस में अलाउड होता है, लाइक अगर आपका ए बी सी लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी ब्रैकेट में, ठीक है। तो पहले बी सी का मल्टीप्लाई करो, फिर ए का मल्टीप्लाई करो, प्री ध्यान रखना, प्री मतलब ए पहले आ रहा है बी सी से, पोस्ट मतलब ए बाद में होता है बी सी के। एनीवे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस ए होता है आपका आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस ए। इस स्पेसिफिकली इस केस में होता है। अब ऐसा मत सोच लेना कि मैट्रिक्स में हमारा लाइक एक डी मैट्रिक्स एक सी मैट्रिक्स है तो आपका डी सी जो है सी डी के इक्वल हो, हर बार नहीं होता। पर आई प्लस ए और आई माइनस ए के केस में हो रहा है, क्योंकि आप खोल के देखोगे तो आपका सेम आएगा, दैट इज़ आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेम चीज़ आपकी राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो एक स्पेसिफिक केस है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। तो इस ब्रैकेट में हम चीज़ों को कर देते हैं फ्लिप, इसको इधर और इसको इधर। ये आपका हो जाएगा आई माइनस ए का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस ए का इन्वर्स। सवाल हो चुका है ख़त्म, काफ़ी लोगों को आ चुका है समझ। इसको एक ब्रैकेट में करें बंद, इसको भी करें एक ब्रैकेट में बंद। ये आपका हो जाएगा आई, ये आपका हो जाएगा आई। पता है ना, ए इंटू ए इन्वर्स आई के बराबर होता है। ये इन्वर्स का सिग्निफिकेंस होता है। इन्वर्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई दे देगा, है ना। तो आई स्क्वायर जो है आपका होता है आई के बराबर। खेल खत्म, सवाल हो चुका है सॉल्व। खत्म करते हैं हम इस मिक्स इलस्ट्रेशन की वीडियो के साथ। दैट्स इट, गुड लक, आग लगाओ।